नमस्कार। एस श्री एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। अब तक हमने फिजिक्स के एक जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें 20 प्रश्नों को सॉल्व किया था इससे पहले, और आज हम बाकी के बचे 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाए जाते हैं? ए है अवतल, बी है उत्तल लेंस, सी है बाइफोकल और डी है बेलनाकार। तो किस प्रकार के लेंस पाए जाते हैं? वो है उत्तल लेंस पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो ये रेटिना या दृष्टि पटल पे बनता है। तीसरा प्रश्न है, सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ए है 25 मीटर, बी है 2.5 सेंटीमीटर, सी है 25 सेंटीमीटर, डी है 2.5 मीटर। तो क्या होगा? 25 सेंटीमीटर सबसे न्यूनतम दूरी है। अब अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ देख सकते हैं? तो इसके लिए कुछ भी सेंटीमीटर में नापने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारी आंखें अनंत तक साफ देख सकती है। अगर एक स्वस्थ आंख है तो हम अनंत तक देख सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो उसमें क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष क्या होता है? जब कोई व्यक्ति निकट के वस्तुओं को साफ देख पाता है तो उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती है जबकि दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? तो ये बनता है दूर दृष्टि दोष में। जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बनता है। देखिए, इस नेत्र के माध्यम से हम समझते हैं कि कहाँ पे क्या बनता है। ये एक मोटी चित्र बनाया है मैंने आँख का, मानव के आँख का, जिसमें यहाँ पे नेत्र लेंस है और ये क्या है? ये है रेटिना का भाग। ये वाला जो ब्लैक वाला जो भाग है वो रेटिना या दृष्टि पटल कहलाता है। और मनुष्य की आँख में इसी जगह पे जब लेंस से होते हुए जो प्रतिबिंब है वो इस जगह पे ही आके रेटिना पे दृष्टि पटल बनता है। और जब किसी तरह का दृष्टि दोष होता है, जैसे किसी को दूर दृष्टि दोष हो गया हो, तो प्रतिबिंब रेटिना के जस्ट पीछे बनने लगता है, रेटिना पर नहीं बन के उसके पीछे बनने लगता है। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो वो अपसारी लेंस से किया जाता है। वहीं दूर दृष्टि दोष का उपचार किससे किया जाएगा? तो अभिसारी लेंस से किया जाता है। अगला सवाल है, दूर दृष्टि दोष वाली आँख साफ क्या देख सकती है? तो दूर की दृष्टि को। निकट दृष्टि दोष वाले निकट की चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं, दूर की चीज़ें नहीं साफ दिखाई देती हैं। वहीं दूर दृष्टि वाले दूर की वस्तुओं को तो साफ देखते हैं, पर नज़दीक की वस्तुएं वो साफ नहीं देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? ए प्रिज्म, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल लेंस या डी कांच का स्लैब। अब देखिए, अब स्पेक्ट्रम का मतलब हुआ जो सातों रंग, जो श्वेत प्रकाश से हम जो 7 रंग प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं स्पेक्ट्रम। उसके लिए क्या किया जाता है? एक कांच का डिवाइस है जिसे हम प्रिज्म कहते हैं। ये एक प्रिज्म का स्ट्रक्चर है। जब इससे श्वेत प्रकाश गुजरता है तब प्रिज्म क्या करता है? इसको का वर्ण विक्षेपण करता है और हमें 7 रंग का वो जो स्पेक्ट्रम है वो प्राप्त हो जाता है। तो ये क्या है? प्रिज्म, जिसके माध्यम से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? स्पेक्ट्रम। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा प्रिज्म। अगला प्रश्न है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो प्रिज्म में देखिए, ये 4 भाग होता है। एक इधर, एक जस्ट इसके पीछे भी सेम इसी तरह का भाग होता है, इधर भी वैसे हैं, उधर भी वैसे हैं, यानी कि 4 सतह इधर और एक नीचे का सतह। तो टोटल 1 2 3 4 और एक नीचे 5, यानी कि इसमें कितना जो है सतह होता है? तो एक प्रिज्म में 5 सतह से प्रिज्म घिरा होता है।
अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वो कौन सा होता है? तो वो है लाल। इसलिए सुबह के समय आसमान हमें कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। सबसे ऊपर जो होता है वो होता है बैंगनी, और जो सबसे नीचे होता है वो होता है लाल। और जो रेनबो का हम कलर देखते हैं बस उसी जो है तरीके से लगा होता है। अगला प्रश्न पे आते हैं, जब किसी तार के में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कौन सा कण है जो गतिशील हो जाता है? तो हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है वो सबसे पहले गतिशील हो जाता है, और वो अगर गतिशील ना हो तो विद्युत प्रवाहित ही नहीं होगी, इसलिए इसका उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, ये तो सब जानते हैं होता है, लेकिन कितना आवेश होता है? तो ये कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये इतना ही होगा, न बढ़ता है न घटता है। इसका ऋणात्मक आवेश ये नियतांक है इतना ही, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अगला प्रश्न आते हैं, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, जिसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से। आगे चलते हैं, जूल या कूलम किसके बराबर होता है? तो वोल्ट के बराबर होता है। अगला है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो V फॉर विभवांतर, और इसका उत्तर होगा वोल्ट। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अच्छा, विद्युत परिपथ को किस तरह से जोड़ा जाता है? तो दो तरीके से। एक है समानांतर क्रम, यहाँ से आया फिर यहाँ से आया फिर ऐसे, तो एक समानांतर क्रम होता है, एक श्रेणी क्रम होता है। तो एमीटर को जब जोड़ा जाता है तो वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, उसको समानांतर क्रम में नहीं जोड़ा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है, बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित की जाती है या किस तरह से धारा प्राप्त की जाती है? तो वो है, पहला है प्रत्यावर्ती, दूसरा है दिष्ट धारा, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जब बैटरी से हम विद्युत धारा प्राप्त करते हैं तो वो कौन सा है, कौन सा धारा प्रवाहित होता है? वो होता है दिष्ट धारा, जबकि जो बिजली है उससे हम प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी परिपथ का वो गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है वो क्या कहलाता है? उसका प्रतिरोध कहलाता है। अब अगला लास्ट प्रश्न है, विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हीटर में इतना अधिक बिजली का प्रवाह होता है कि वो गर्म होकर लाल हो जाता है। तो नाइक्रोम का जो है वो जो क्षमता है वो किसी भी अन्य जो धातु होता है उससे अधिक होता है, इसलिए नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। वहीं बिजली के बल्ब के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है। उसी तरह नाइक्रोम का भी गलनांक उच्च होता है, इसलिए विद्युत के हीटर में कुंडलनी के तौर पर नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया हो। अगर किसी को किसी भी प्रश्न में कोई समस्या आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, इसे सब्सक्राइब कर लें। और वैसे स्टूडेंट जो अब तक इसे नहीं देख पा रहे हैं या नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो तुरंत आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।